तो हाथरस केस के दिशा बदल देने वाला स्टिंग जी न्यूज पर आप देखेंगे। उससे पहले इस मामले में एक अपडेट आपको बता देते हैं। हाथरस मामले में नोडल अधिकारी की नियुक्ति हुई है। 2 विशेष अधिकारी तैनात किए गए हैं। इसमें डीआईजी शलभ माथुर और अलीगढ़ रेंज के एडीजी राजीव कृष्ण को यह जिम्मा दिया गया है। 7 दिनों तक बतौर अलीगढ़ रेंज का चार्ज देखेंगे राजीव कृष्ण। सीधे डीजीपी को रिपोर्ट देंगे दोनों अधिकारी। ये बड़ी अपडेट है। इस पूरे मामले में बड़ा इंप्रूवमेंट है क्योंकि दोनों पक्षों की बात जी न्यूज के जरिए सामने आई। जी न्यूज लगातार इस मामले में सिर्फ खबर दिखा रहा है तथ्यों के आधार पर। आप जानते हैं, एक पक्ष ना दिखाकर हमने दोनों पक्षों की बातों को सुना है, बातों को रखा है। जो हमारा कर्तव्य है, जी न्यूज उसी के जरिए आगे बढ़कर आप तक हर एक खबर पहुंचा रहा है। गैंगरेप हुआ, उसके साथ इंजरी हुई। बेटी के साथ गैंगरेप होता है, उसके गले की हड्डी तोड़ दी गई, उसकी जुबान काट ली गई। हड्डी तोड़ देना, रीढ़ तोड़ देना, जीभ काट देना। अपने हाथरस की बेटी की राख पर वोटों की बारात निकली। अब हाथरस केस की सत्य कथा का जी न्यूज पर सबसे विश्वसनीय प्रमाण देखिए। नेट में बहुत सारी समस्याएं थी, क्योंकि मोबाइल जरा से भी पेशेंट इधर से उधर मूवमेंट करता है और काफ़ी स्वेल थी, इंजर्ड थी, उसकी वजह से उसको तकलीफ हो रही थी और बोलने में तकलीफ हो रही थी बहुत ज़्यादा। जीभ भी कटा था, जीभ को तो नहीं, लेकिन हाँ स्पॉट से तो उसके इधर उधर कपड़े माफो। आपने हाथरस केस में टीवी पर टीआरपी के लिए सत्य का सत्यानाश होते देखा। अब जी न्यूज पर पहली बार हाथरस केस की सत्य कथा देखी। लड़की बोल रही थी, बात मैं बता रही कि बोल रही कि पुरानी फोन को गला लगा दिया ऐसे। रेप का बोल रही थी क्या? रेप नहीं बताई ना, नहीं बताई ना, माँ ऐसी भी बात बताई, पुरानी रंजिश बता रही थी, रेप का नहीं बताई थी। हाथरस की बेटी को कैसे मौत के मुंह में पहुंचाया गया। पीड़ित का रेप या गैंगरेप नहीं हुआ तो कैसे फर्जी केस की पटकथा लिखी गई। क्यों पीड़ित की जीभ काटने का झूठ फैलाया गया। उसकी जुबान काट ली गई। कैसे एक बेटी के शव पर राजनीति का गिद्ध भोज हुआ। ये जी न्यूज पर पहली बार हाथरस केस की दिशा बदल देने वाला स्टिंग ऑपरेशन है। संदीप का नाम आया तो फिर आपके बेटे का नाम कैसे है? मतलब हाँ बता रहा हूँ। तो फिर ऐसा हुआ कि 14 तारीख की घटना है, 16 तारीख को पुलिस मोड़ उठा लेंगे और मैंने पूछी भैया मोड़ काय को ले जा रहे हो? कि संदीप के जवाब में ले जा रहे हैं, संदीप पे लाई दो और आप तुम छोड़। ये हाथरस के सच पर जी न्यूज की सबसे बड़ी पड़ताल है। आज हाथरस केस में जी न्यूज पर वो लोग सच बताएंगे जो केस के सबसे भरोसेमंद गवाह है।
ऐसे गवाह जिन्हें आपने अब से पहले टीवी पर कहीं भी नहीं देखा होगा। ये हाथरस केस में भ्रम के पाताल लोक से सच को बाहर लाने वाली गवाही है। तो हाथरस केस की सबसे बड़ी गवाही जी न्यूज पर दिखाने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये स्टिंग ऑपरेशन हमने राष्ट्र हित में किया है। हमारा उद्देश्य हाथरस केस का पूरा सच देश के सामने लाना है और उन लोगों की साजिश को बेनकाब करना है जो हाथरस की बेटी के शव को अपने निजी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टिंग ऑपरेशन के दौरान अलग अलग लोगों ने जो दावे किए, जी न्यूज उनकी पुष्टि नहीं करता। हमारा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, कंपनी या संस्था की छवि धूमल करना नहीं है। यहां हम आपको ये बता दें कि ये खबर प्रामाणिकता के सभी पैमानों पर खरी है। ये स्टिंग ऑपरेशन जी न्यूज के कैमरे से किया गया। आप वीडियो की तकनीकी विश्वसनीयता पर भरोसा कर सकते हैं। ये स्टिंग ऑपरेशन जी न्यूज के रिपोर्टर ने किया है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि जिन डॉक्टर्स ने हाथरस की पीड़ित का इलाज किया, उन्होंने जी न्यूज के स्टिंग में क्या कहा। रेप एंड मर्डर एक दलित लड़की का होता है। कैसा माहौल देश में बन रहा है, खास करके हमारे सबसे कमजोर और दलित समाज। उधर हिंदुस्तान की एक बेटी को मार दिया गया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपने एक बेटी की अर्थी पर राजनीति का लाइट कैमरा प्रदर्शन देखा। आपने एक बेटी के शव का दंगों के लिए इस्तेमाल देखा। किसी की साजिश को सफल नहीं होने देंगे। किसी गरीब के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। ये सभी षड्यंत्रकारी बेनकाब होंगे। आपने एक बेटी की राख पर देश प्रदेश को खाक करने की साजिश देखी। आपने जातीय दंगे भड़काने में मदद करने वाली एक पक्ष की मीडिया कवरेज देखी। लेकिन जी न्यूज आपको पहली बार हाथरस केस की सत्य कथा दिखाने जा रहा है। जी न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन में सबसे अहम गवाह है पीड़ित का सबसे पहले इलाज करने वाले हाथरस जिला अस्पताल के डॉक्टर रमेश बाबू। डॉक्टर रमेश बाबू की बातें ध्यान से सुननी इसलिए जरूरी है क्योंकि 14 सितंबर को जब पीड़ित बेटी से क्रूरता के बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया तो डॉक्टर रमेश बाबू ने ही सबसे पहले उसका इलाज किया। डॉक्टर रमेश बाबू ने स्टिंग ऑपरेशन में बताया कि लड़की को जब अस्पताल लाया गया तो उसकी स्थिति बेहद खराब थी, लेकिन उसकी जीभ नहीं कटी थी। सिर्फ बात बताइए, मैंने की छोटी सी जानकारी आपसे पर्सनली समझना चाह रहा हूँ मैं। ये जो लड़की आई थी इसी कंडीशन में क्या थी? बहुत सीरियस थी। हाँ सीरियस। क्या क्या प्रॉब्लम दिख रहा था सर इसमें? इसको बहुत ज़्यादा, इसको नेक में बहुत सारी समस्याएं थी। मोबाइल जरा से भी पेशेंट इधर से उधर मूवमेंट करता है और काफ़ी स्वेल थी, इंजर्ड थी। उसकी वजह से उसको तकलीफ हो रही थी, बोलने में तकलीफ हो रही थी बहुत ज़्यादा। जीभ भी कटा था। जीभ को तो नहीं, लेकिन हाँ स्पॉट से तो उसके इधर उधर कपड़े
जी न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन में डॉक्टर रमेश बाबू ने हाथरस केस में सत्य का सत्यानाश करने वाले उन लोगों का पर्दाफाश कर दिया जो देश में लगातार झूठ बोल रहे थे कि गैंगरेप करने वालों ने पीड़ित की जीभ काटी। अब डॉक्टर रमेश बाबू से सुनिए कि पीड़ित से रेप या गैंगरेप हुआ या नहीं। एक बात पूछूं आपसे, हाँ, रेप वाली बात आई थी क्या उसमें? नहीं उससे ना कहीं से आई नहीं। ये होता कैसे ना कि पेशेंट आता है अपने पास तो उससे पूछने में क्या हुआ उसके मदन ने लिखा जो उसकी इंजर्ड स्थिति थी उसको देखा, उससे मैनेज किया। तो रेप का होता तो वैसे ही महिला हॉस्पिटल से कंसर्न रहता, हम लोगों से रहता ही नहीं है, सीधे वहीं भेजा जाता है। नहीं फिर आप रेफर करते ना, फिर महिला को बुलाया? नहीं डायरेक्ट ही वहीं से जाता है सीधे। अच्छा, थाने लेवल पर सीधा महिला ही जाता है, जेंट्स में नहीं आता। डॉक्टर रमेश बाबू के मुताबिक अगर पीड़ित परिवार ने रेप की स्थिति के बारे में बताया होता तो पीड़ित को महिला अस्पताल भेजा जाता, न कि जिला अस्पताल। यानी डॉक्टर और अस्पताल के मुताबिक पीड़ित के परिवार ने अस्पताल में रेप या गैंगरेप की बात नहीं बताई। जी न्यूज ने आपको हाथरस की पीड़ित का 14 सितंबर का वो बयान भी दिखाया था जिसमें क्रूरता के बाद परिवार उसे थाने लेकर पहुंचा था। तब उसने क्या कहा था ये भी ध्यान से सुनिए। क्या हुआ? किसने मारा आपको? हाँ? किसने? और अच्छा, किस बात को लेकर? कोई बात नहीं, अब तो घर से ले गए थे। फिर अब मैं दे रही थी तो अंदर ले गए मुझे और गला दबा दिया। यानी जी न्यूज के स्टिंग में जो बात डॉक्टर रमेश बाबू ने कही, पीड़ित ने उसी की पुष्टि की थी। डॉक्टर रमेश बाबू के बाद जी न्यूज ने हाथरस जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर आईबी सिंह से छिपे हुए कैमरे से बात की। डॉक्टर आईबी सिंह ने बताया कि पीड़ित को सुबह 11:35 पर इमरजेंसी में लाया गया था। पीड़ित के साथ एक होमगार्ड भी था, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसे तुरंत 12:10 पर अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। सर, एक्चुअल कंडीशन ठीक है पेशेंट की, वास्तव में वो सीरियस थी जब आई थी आप लोग? हाँ, वेरी सीरियस। क्या क्या प्रॉब्लम था उस समय सर उसको? मैंने कि हाथ पर टूटा हुआ था, ऐसा कुछ था क्या? इंजरी में क्या क्या था सर? हाथ पर टूटा, ये तो मेडिकल किया जाता है तब कहा जाता है कि हाथ पर टूटा हुआ था। स्टिंग ऑपरेशन में हाथरस के हिंसा गैंग के उस दूसरे झूठ का भी पर्दाफाश हो गया जो देश को ये कहते हुए भड़का रहे थे कि हाथरस की गैंगरेप पीड़िता बेटी के इलाज में लापरवाही हुई। अभिषेक राज और अभिषेक कुमार, जी मीडिया, हाथरस। तो डॉक्टर्स ने क्या कहा ये आपने जी न्यूज पर सुना। अब आपको हाथरस के उस पुलिस स्टेशन के होमगार्ड की गवाही सुनाते हैं जिसने सबसे पहले पीड़ित को देखा और पीड़ित को महिला कांस्टेबल के साथ अस्पताल ले गया। होमगार्ड ने जी न्यूज के स्टिंग में जो बताया वो हाथरस केस में अफवाह गैंग की पूरी फर्जी स्क्रिप्ट के खिलाफ है। ध्यान रखिए, ये होमगार्ड हाथरस केस में बनाई गई एसआईटी के अहम गवाह भी है और जो सच उन्होंने एसआईटी को बताया है, उम्मीद है कि वही सच उन्होंने जी न्यूज के स्टिंग में भी बताया है। खींच ले गए ना, एकदम आँख में खून, मुंह में खून, जीभ कटी हुई। हाथरस में सत्य के खिलाफ षड्यंत्र पर तीसरी सबसे बड़ी गवाही है। यह होमगार्ड शिव कुमार है। होमगार्ड शिव कुमार हाथरस केस की जांच कर रही एसआईटी के प्रमुख गवाह हैं। हाथरस केस में जो सच शिव कुमार एसआईटी को बताएंगे वही सच आप पहली बार सिर्फ जी न्यूज पर सुनने जा रहे हैं। हाथरस केस में होमगार्ड शिव कुमार की गवाही सबसे अहम इसलिए है क्योंकि 14 सितंबर यानी हाथरस की बेटी से क्रूरता वाले दिन शिव कुमार ही पीड़ित को थाने से जिला अस्पताल ले गए। 14 सितंबर को क्रूरता की यह घटना करीब सुबह 9:30 बजे और 11 बजे के करीब पीड़ित परिवार बेटी को बाइक पर बिठाकर थाने लाया। इसके बाद होमगार्ड शिव कुमार और थाने की सिपाही नेहा
पीड़ित को ऑटो में जिला अस्पताल ले गए। सुनिए जी न्यूज के स्टिंग में शिव कुमार ने क्या क्या कहा। आप ही लेके गए थे ना हॉस्पिटल? क्या था पूरा मैटर? यहाँ पे मतलब हम यहाँ पे ले गए नहीं है तो मजा के मतलब वहाँ भर्ती करा दी। आप अकेले लेके गए थे? नहीं वो अच्छा ही वो कौन लिया है? लिया अच्छा ही लिया मतलब महिला भी थी? लिया अच्छा ही लिया नेहा कांस्टेबल साथ में थी आपके? आपके साथ कौन गया था? भाई हो ना गए भाई क्या? भाई और वो माँ। भाई और माँ। जी न्यूज के ऑपरेशन हाथरस फाइल्स के स्टिंग में होमगार्ड शिव कुमार ने जो कहा वो सुनिए और समझिए कि हाथरस में कैसे पीड़ित की जीभ काटने और गैंगरेप की बात कहकर सत्य से सबसे बड़ा षड्यंत्र हुआ। शिव कुमार ने जी न्यूज को पीड़ित से हुई बातचीत बताई है, यानी अफवाह गैंग ने जीभ काटने की जो झूठी थ्योरी फैलाई थी वो झूठी थी। और शिव कुमार के मुताबिक पीड़ित ने बातचीत में कहीं रेप या गैंगरेप की बात नहीं की। लड़की बोल रही थी बात मैं बता रही है बोल रही कि पुरानी फोन को और गला लगा दिया ऐसे रेप का बोल रही थी क्या? रेप नहीं बताई ना नहीं बताई ना माँ ऐसी भी बात बताई पुरानी रंजिश बता रही थी। रेप का नहीं बताई थी? हॉस्पिटल में भी नहीं बताई थी? मैंने बताई मैंने कोई पुरानी रंजिश बताई। शिव कुमार के मुताबिक न तो मां ने और न ही पीड़ित ने उनसे रेप या गैंगरेप की बात बताई। हाथरस केस में एसआईटी के बेहद अहम गवाह शिव कुमार ने जी न्यूज के स्टिंग में बताया कि पीड़ित सिर्फ एक आरोपी का नाम ले रही थी, लेकिन रेप के बारे में नहीं बोला। तो हाथरस पर हुए हमारे स्टिंग ऑपरेशन के बाद जो गवाही इस वक्त जी न्यूज पर आप सुन रहे हैं और आगे जिन गवाहों को हम आपके सामने रखेंगे उन्होंने क्या कहा, आप ये समझिए कि कैसे वो गैंग जो एक मासूम बेटी की मौत का मजाक बना रहा था बाकायदा सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। Presenting Z News app available on Google Play and App Store. Download it now.